नमस्कार साथियों, माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही अहम फैसला आया है हमारे सरकारी कर्मचारियों के लिए। बहुत ही अहम फैसला और मैं कहूँ तो बहुत ही राहत देने वाला फैसला है। और सरकारी कर्मचारियों में ख़ास तौर से हमारे शिक्षकों के लिए भी यह फैसला बहुत ही अहम है और राहत देने वाला है कि किसी भी छोटी सी चीज़ के लिए या किसी भी बात को ना मानने के लिए, किसी आदेश को ना मानने पर उनकी सरकारी नौकरी नहीं जाएगी। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी भी छोटी सी गलती की सज़ा उन्हें सीधे सरकारी नौकरी गंवानी पड़े, उसकी सज़ा इतनी बड़ी नहीं हो सकती। यह माननीय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। साथियों, आज के वीडियो में हम आपसे इसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि यह कौन सा मामला था जिस पर डिसीजन देते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया है कि सरकारी कर्मचारियों की अब नौकरी नहीं जाएगी। यह कौन सा डिसीजन था, और दूसरा इसका हमारे सरकारी कर्मचारियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका क्या पॉजिटिव इफेक्ट रहेगा उन पर, खासतौर से हमारे शिक्षकों पर भी इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इस बात पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथियों, बने रहिए मेरे साथ। और जिन मेरे साथियों ने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, हम वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले मैं उनसे फिर से निवेदन करूंगा कि फटाफट आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए मेरे ये वीडियो। माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन से हमारे सरकारी कर्मचारियों को बहुत ही राहत की सांस ली है, उन्हें बहुत ही राहत मिली है। हमारे शिक्षकों को भी इससे बहुत ही राहत मिली है। शिक्षकों को क्या कहूँ मैं, हमारे समस्त कर्मचारियों को बहुत ही राहत मिली है कि अब किसी भी छोटी सी बात के लिए, मतलब कोई भी अगर कोई सरकारी कर्मचारी किसी आदेश को नहीं मानता है, कोई भी छोटी सी भी गलती करता है, तो उसकी सज़ा इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि वह उसे अपनी नौकरी ही गंवाना पड़े। यह माननीय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बहुत ही स्वागत योग्य है और सरकारी कर्मचारियों को इससे बहुत बड़ी राहत मिली है। साथियों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर इस तरह का ये डिसीजन माननीय सुप्रीम कोर्ट का है तो उससे हमारे कर्मचारियों को कौन कौन सी राहत मिल सकती है, सबसे पहले हम उस पर चर्चा करते हैं। साथियों, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि सरकारी कर्मचारियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। साथियों, ये जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, इससे सरकारी कर्मचारियों के लिए समानुपातिकता का सिद्धांत लागू होगा। समानुपातिकता का मतलब आपका दोष कितना बड़ा है। अगर आपका दोष छोटा है तो उसकी सज़ा आपकी नौकरी से बर्खास्तगी या आपको नौकरी से हटाने वाली सज़ा नहीं हो सकती। आपका दोष जितना बड़ा होगा आपको सज़ा भी उतनी बड़ी मिल सकती है। लेकिन इतना नहीं रहेगा उसमें, क्योंकि छोटी मोटी गलती से किसी आदेश का आपने पालन नहीं किया है तो आपको इसकी सज़ा मिलेगी। छोटी मोटी अगर आपने गलती की है तो उस छोटी मोटी गलती की सज़ा भी आपको उसी अनुपात में मिलेगी। यह कहलाता है समानुपातिकता का सिद्धांत। इससे हमारे बहुत समस्त कर्मचारियों को एक तरह से बहुत बड़ी राहत सरकार से हमको मिल सकेगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन ने बहुत बड़ी राहत हमको इस डिसीजन से दी है। इससे एक राहत हमको ये भी मिल सकती है कि कोई भी विभाग है, किसी भी कर्मचारी, जो भी सरकारी कर्मचारी है, उसका जो भी विभाग है वो ऐसे ही आपको सज़ा नहीं दे सकता। उसके लिए साक्ष्य और उचित कारण होना चाहिए। जो भी साक्ष्य होंगे, उचित कारण होंगे, उसके आधार पर उसका दोष सिद्ध हो पाएगा और उसी के आधार पर उसे सज़ा मिल पाएगी। साथियों, अब हम बात कर रहे हैं शिक्षकों के विषय में। तो शिक्षकों के बहुत से मामले ऐसे होते हैं, जैसे कई कर्मचारी, हमारे शिक्षक जो रहते हैं, कई आदेश को नहीं मान पाए, या कोई जानकारी किसी समय पर जानकारी नहीं दे पाए, या किसी भी प्रकार के प्रशासनिक निर्देशों का अगर उल्लंघन भी कोई हमारे शिक्षक साथी करता है, तो इन सारे मामलों में ऐसा नहीं है कि इनको इतनी बड़ी सज़ा दे दी जाए कि वो अपनी नौकरी से ही हाथ धोना पड़े उनको। ऐसा अब नहीं हो पाएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से अब सज़ा भी उसी अनुपात में मिलेगी जिस अनुपात में आपने कोई अपराध किया है। अगर आपका अपराध सिद्ध होता है, अपराध सिद्ध भी होता है, लेकिन अगर वह अपराध आपका छोटे दर्जे का है तो आपको सज़ा भी उसी अनुपात में मिलेगी, भले ही आपका अपराध भी सिद्ध हो जाता है। तो यह हमारे शिक्षकों के लिए भी बहुत बड़ी राहत की बात रहेगी। साथियों, ये तो पॉजिटिव बात होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमको किसी भी प्रकार की सज़ा विभाग द्वारा नहीं दी जा सकती, ऐसा नहीं है। अब हम बात करते हैं उन मामलों पर जिन पर सज़ा देना जायज़ भी रहेगा। यह भी डिसीजन है माननीय सुप्रीम कोर्ट का कि अगर उनका अपराध बड़ा है और वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिन पर अगर उन्होंने अपराध किया है तो फिर उसकी सज़ा आपकी नौकरी से हटाने जैसी भी हो सकती है। जैसे हम बात करें, सबसे पहले भ्रष्टाचार का जो मामला रहता है, उसके बहुत गंभीर आरोप रहता है भ्रष्टाचार का, और उसकी अगर जांच में वह चीज़ पाई जाती है कि आप भ्रष्टाचार का जो आरोप लगा है वो सही है, तो फिर आपकी सज़ा सज़ा के तौर पर आपको नौकरी भी गंवानी पड़ सकती है। यह बात विभाग की कार्रवाई में आ सकती है। दूसरी चीज़, हमारा अनैतिक आचरण। अगर हमारा आचरण जो हमारे
व्यवहार के उसके अनुरूप नहीं है और हम किसी भी प्रकार के अनैतिक उन चीज़ों में लिप्त हैं, तो फिर उसकी सज़ा भी आपको अपनी नौकरी से हाथ धोकर चुकानी पड़ सकती है। दूसरा अगर हम बात करें तो वित्तीय अनियमितता, अगर हमारे विभाग है, जिस भी विभाग में हमारे सरकारी कर्मचारी कार्यरत हैं, उसमें आपने किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता की है और वह आपका जो दोष है वह जांच में पाया जाता है और जांच में दोष सिद्ध हो जाता है, तो भी आपको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। ऐसे मामले भी रहते हैं। दूसरे कई प्रकार के हमारे जो कर्मचारी, अगर उनकी वजह से ऐसा शासन को लगता है या उनके विभाग को लगता है कि वो डायरेक्ट अपने विभाग के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, उनको जानबूझ के विभाग के खिलाफ कार्य हो रहा है और विभाग को नुकसान पहुंचाया जा रहा है उनके द्वारा, तो फिर तो भी ये कार्रवाई आपके खिलाफ जा सकती है और आपकी नौकरी पर भी बात आ सकती है। यह कुछ पॉइंट्स हैं साथियों जिन पर कार्रवाई की जा सकती है, ऐसा नहीं है, लेकिन हर छोटी मोटी गलती के लिए हमको नौकरी से निकाला नहीं जा सकता। यह बात माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में कही है और जो बहुत ही स्वागत योग्य है, और मैं क्या बल्कि सारे समस्त कर्मचारी इस निर्णय का स्वागत कर रहे हैं। साथियों, अब हम चर्चा करते हैं कि यह फैसला डिसीजन जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वो कौन से मतलब किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है, यह उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। यह फैसला 12 जून 2026 को माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिसीजन दिया गया है। यह साथियों मामला था महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र की एक विद्युत वितरण कंपनी का एक कर्मचारी जिसके ऊपर आरोप लगे थे और वह आरोप भी सिद्ध हो गए थे। उनके जो उन पर जो आरोप लगा था वो आरोप भी सिद्ध हो गया था और उसके लिए उनको नौकरी से निकाल दिया गया था। उन्होंने अपना जब माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपना केस फाइल किया तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि इनका जो आरोप लगे हैं वो आरोप सिद्ध भी हो गए हैं, लेकिन ये आरोप इतने बड़े नहीं हैं कि इसकी सज़ा उनको नौकरी से हटाने की हो सकती है। उनको सज़ा मिलना चाहिए, ये बात सही है, और सज़ा दी भी है, विभाग द्वारा सज़ा देना भी चाहिए, लेकिन वो सज़ा इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि यह आपको उनकी नौकरी से ही उनको हटा दिया जाए। नौकरी से हटाना मतलब किसी भी कर्मचारी के लिए उसकी अधिकतम सज़ा है, मतलब जो सज़ा की जो जैसे बोलते सज़ा की पराकाष्ठा है या एक्सट्रीम जो मतलब सबसे बड़ी सज़ा हो सकती है वह होती है उसको नौकरी से हटाना। लेकिन हर चीज़ की या हर उसकी छोटी मोटी गलती की सज़ा इतनी बड़ी नहीं हो सकती और उसको हर छोटी छोटी गलती के लिए आप उसे उसकी अधिकतम सज़ा नहीं दे सकते। उसको सज़ा दे सकते हैं, जो भी सज़ा डिसाइड हो वो देना चाहिए, लेकिन उसकी अधिकतम सज़ा उसकी हर एक छोटी छोटी गलती के लिए आप नहीं दे सकते। यह माननीय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है जो बहुत ही स्वागत योग्य है। साथियों, इस डिसीजन का हमारे समस्त शिक्षा जगत के साथी और समस्त विभागों के साथियों स्वागत कर रहे हैं। बहुत ही स्वागत योग्य डिसीजन है। इससे थोड़ी कर्मचारियों को राहत की सांस तो मिलेगी। इसी प्रकार की कर्मचारियों के हित की खबरों को लेकर और शिक्षा जगत की सारी खबरों को लेकर मैं हमेशा आपके सामने उपस्थित होता रहा हूं और होता रहा है। साथियों, मेरे जिन भी कर्मचारी साथियों को ये वीडियो अच्छा लगा है वो तुरंत लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स के माध्यम से यह बात आपकी बात मुझ तक ज़रूर पहुँचाएँ कि और वो कौन कौन से प्रावधान हो सकते हैं जिन पर जो सज़ा अभी तक हमारे कर्मचारियों को हुई है और वो नहीं होना चाहिए, उनमें भी हमको थोड़ी बहुत राहत मिलनी चाहिए। ऐसे कुछ पॉइंट्स अगर हैं आपके दिमाग में तो मैं आपसे प्लीज़ निवेदन करूंगा कि वो पॉइंट्स को आप मेरे वीडियो में अपने कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बात करें, जिससे वो बात मुझ तक भी पहुंच पाए और हमारे इस वीडियो के माध्यम से सरकार तक भी बात पहुंच पाए। साथियों, इस तरह की जो बात हम कर्मचारियों द्वारा ऊपर तक पहुंचाई जाती है उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलता है और सरकार द्वारा जो डिसीजन लिए जाते हैं उसमें वो हमारी जो बात रहती है वो भी परिलक्षित होती है कहीं ना कहीं। साथियों, इसी तरह आप लोग सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने काम को पूरी लगन से करते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।